रीडिंग करेंगे और कुछ शेयर करेंगे मुख्तसर सा कलाम से मुतालिक। और Jesus, thank you for all your guidance and all your, but all this while you have guided us and you have give us all the wishes and you have put us in all this life. Thank you, Jesus. और जिसके द्वारा हमने अपनी बरकत शिफा को प्राप्त किया है। हालेलुया। मैं पास्टर आशीष चंडीगढ़ से और पास्टर कंचन मित्तल 10 साल से खुदा की सेवा में हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसे समय पे जवानी पे खुदा ने चुना, इस्तेमाल किया और परमेश्वर के नाम को हम इस समय दुनिया के छोर में जाके उन बरकतों को उन लोगों को बता पा रहे हैं कि यीशु मसीह ही वो सच्चा और जिंदा नाम है जो सामर्थ्य है। और यीशु मसीह से वचन में लिखा है, उसने वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा वो इस वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। अगर बात करूँ एजुकेशन की, बात करूँ दुनियावी बातों की, तो everything that is there in the world which a person can achieve, I've achieved that, though it's a degree, though it's education, though it's money, anything। कोई भी बात करें, बिजनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेरे बैचलर्स इन कॉमर्स, मास्टर इन कॉमर्स, एमफिल, अब पीएचडी करता कभी भी क्या सकते हैं। अगर कभी किसी के साथ बात करनी है तो पहले उस चीज की पूरी नॉलेज रखो, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। और ऐसे ही जब मैंने उनसे बहुत बहस की और मेरे सवालों को रखा, जब उन्होंने मेरे सवालों का जो उत्तर है, जब मुझे पता नहीं था इसको बाइबल कहते हैं, उस किताब में से मुझे उत्तर दिए और 6 घंटे तकरीबन मैंने उनके साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ बात की। और जब मैंने कहा ठीक है आप मेरे सवालों का उत्तर दो, और मैंने बहुत सारे अपने सवाल पूछने शुरू किए और उन्होंने मुझे बाइबल से हर आंसर को दिया। और एक समय आया जब मेरे सवाल खत्म हो गए और मैंने कहा नहीं कुछ तो है इसके अंदर, क्योंकि ये व्यक्ति जानता नहीं था मैं आने वाली हूँ, ये व्यक्ति तैयारी करके नहीं आया, इसको कैसे मेरे सवाल, मैं इतने सेटिस्फाइड हो गई उस सवालों के उत्तर सुन के। और मैंने कहा नहीं कुछ तो है। और उस दिन मैंने उस पास्टर को बोला, मैंने कहा कि मुझे अगर ये खुदा है, अगर ये परमेश्वर है तो मुझे इसके पीछे चलना है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोले कांटों भरा रास्ता है, कहते तुम पे सताव बहुत आएगा। मैंने बोला कांटे तो बहुत छोटी बात बोल रहे हो, जिस परमेश्वर को मैं बचपन से खोज रही हूँ, अगर वो यही परमेश्वर है तो मैं मर जाऊंगी लेकिन खुदा को नहीं छोड़ूंगी। उस समय मेरे ये शब्द थे उनको, और आज से 22 साल हो चुके हैं मुझे परमेश्वर के पीछे चलते हुए, लाखों के बीच में खुदा की विटनेस करते हुए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन से मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और मुझे एक ऐसा नशा हो गया परमेश्वर का कि हो सकता है किसी शराबी को भी उसका नशा ना हो जो मुझे आज खुदा का नशा है, खुदा के प्यार का नशा है। और प्यार को लेके मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। और एक समय पर परमेश्वर ने कहा तुझे मेरी सेवा करनी है। मैंने कहा खुदा मैं जब से मैं प्रभु में आई, मैंने कभी भी जो भी मुझे मिलता था मैं खुदा का वचन सुनाती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं खुदा मुझे फ्रंट की सेवा नहीं चाहिए, मैं पीछे रह के तेरे कामों को करूंगी। लेकिन खुदा ने कहा मुझे जरूरत है। और उस समय परमेश्वर ने एक दर्शन में मुझे बोला कि आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है, आने वाला समय सताव का आएगा, आने वाला समय एंड टाइम शुरू हो चुका है। और परमेश्वर ने बोला उस समय लोगों को उनके घरों से निकलना पड़ेगा और मैं तुझे एक ऐसी जगह दूंगा जहां पे लोगों के लिए, सताए हुए लोगों का एक शेल्टर तू बनाएगी। और उसमें जो लोग गांव से निकाल दिए जाएंगे यीशु के कारण, सताए जाएंगे, उनके लिए तू उनके लिए घर बनाएगी। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने, मुझे लगता था कि इस समय अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तो शायद ये 50 साल के बाद ये बातें होंगी, पर मैं जानती नहीं थी कि इतनी जल्दी चीजें शुरू होंगी। और जैसे ही हम लोगों ने सेवा शुरू करी और प्रभु ने मुझे हर पल, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु कभी भी आपको पूरा प्लान नहीं बताता, परमेश्वर सिर्फ एक सीढ़ी बताता है। अगर आप चढ़ गए प्रभु अगली सीढ़ी आपको बताएगा, अगला काम आपको बताएगा। तो कभी मत सोचो कि परमेश्वर की लाइफ टाइम की सारी योजनाएं बताएगा। अगर आप चलने वाले हो, सुनने वाले हो, परमेश्वर आपके रास्ते को बनाता जाएगा और उस पे आप चलते जाओगे। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। आज से 2011 में हमने सेवा शुरू करी और उस समय परमेश्वर ने कहा जा एक घर ले वहां पर। और जैसे जैसे खुदा बोलता गया और हम लोग करते गए, और फर्स्ट डे से परमेश्वर ने डिलीवरेंस, हीलिंग, शिफा फर्स्ट डे से, और एक भी मसीह व्यक्ति हमारी चर्च में नहीं, सारे नॉन बिलीवर लोगों को के बीच में परमेश्वर ने कार्य किया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर ने एक जगह वो भर जाती थी, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और हम इस तरह आगे बढ़ते गए। लोग तो खुश होते हैं जब लोग बढ़ते हैं, पर हम दुखी होते थे क्योंकि चर्च में जगह नहीं होती थी, लोग बाहर बैठते थे और हम लोग कहते प्रभु, लेकिन प्रभु ने बोला ये मेरा काम है, मेरी भेड़ें हैं, मैं चलाऊंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खुदा ने उस समय पर सचमुच हमें एक लैंड खरीद के दिया। लोगों ने मैं बोला कि आप हमारे पास लैंड है, आप ले लो, 200 गज का प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट है। मैंने बोला मैं अपने दर्शन में क्लियर थी। मैंने कहा प्रभु ने मुझे बोला मैं किलोमीटर के हिसाब से तुझे जगह दूंगा जहाँ पे तुम्हें शेल्टर बनाना है। मैंने बोला नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा का वायदा सच्चा, वो अपने समय पे पूरा करेगा। और परमेश्वर ने जो हमें फर्स्ट लैंड दी 1 किलोमीटर लंबी है, और परमेश्वर ने उसके बाद वहां पर इतने लोगों को, लोग छत्तीसगढ़ से वहां से निकाल दिया। यीशु मसीह को चुन लो या हम गांव को चुन लो, और लोगों ने घरों से निकाल दिया। आज 100 से ज्यादा बेटियां बेटे वहां पर रह रहे हैं जिनको यीशु के कारण सताया गया, उनको गांव से निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने वो जो दर्शन मुझे दिया था एंड टाइम का, वो पूरा होना शुरू हो गया। और आज वो लोगों को खुला, वहां पे हम बोलते हैं कि जो भी मसीह के कारण सताया जाता है, जिनके पास कुछ नहीं, अगर आपको यीशु को और या संसार को चुनना पड़े तो यीशु को चुनना आपके लिए यहाँ पर हमेशा के लिए रहने की जगह है। और सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने करोड़ों रुपए की, 6 करोड़ की जगह हमें वहां पर मुहैया करवाई, जब सारे रास्ते बंद थे। क्योंकि वायदे का परमेश्वर, बाइबल में लिखा है बिना दर्शन के लोग निर्कुंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास दर्शन है तो याद रखिए उस पे खड़े रहो, एक दिन वो दर्शन यहोवा पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद कैसे उस जगह को बनाया। आज परमेश्वर ने 2 चर्चें वहां पर दी है, और एक वो भी फुल है और दूसरी भी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जगह जगह पर लेके जा रहा है। और ये समय जो है ये एंड टाइम का समय है। इस समय आपको ध्यान देना है कि आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आप अभी भी वही पुरानी शिक्षाएं, वही पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, तो सचमुच आज आपको जागने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है। क्योंकि हम जो संसार का जो हाल देख रहे हैं, अगर आप, परमेश्वर का वचन कहता है चुनाव करने के दिन आ चुके हैं, या तो परमेश्वर को चुन लो या संसार को चुन लो, या संसार को छोड़ने के लिए तैयार रहो, नहीं तो परमेश्वर छूट जाएगा। हालेलुया। आज कोई भी चीज, एक वायरस आया, पूरी दुनिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश घुटनों पे आ गए, एक वायरस, पूरी दुनिया बंद हो गई। तो किस पे भरोसा करते हो? संसार पे, वैज्ञानिकों पे, टेक्नोलॉजी पर? किस पे भरोसा करते हो? वो खुदा है जो जीवितों का परमेश्वर है, वो हमें जिंदा रखेगा। हालेलुया। तो आज हमें ध्यान रखना है चुनाव किस चीज का है मेरी जिंदगी में, किस चीज के पीछे मैं हूं, किस चीज की खोज मैं कर रहा हूं। आज हमें परमेश्वर जानने की जरूरत है। अब यीशु का आना बहुत दूर नहीं है, यीशु का आना बहुत दूर नहीं है, खुदावंद आने वाला है। और किसको लेने आने वाला है? क्या सारी कलीसियाओं को? क्या सारी चर्चों को यीशु ने? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये मामूली बात है। आकाश खत्म हो गया, पृथ्वी टल गई, खत्म हो गई, ये छोटी सी बात है। लेकिन खुदा कहता है कि मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। इसीलिए धरती और आकाश टल जाएंगे, विश्वास हम करते हैं, लेकिन आपने प्रभु का वचन जो लिखा है वो कभी नहीं टलेगा। इसीलिए आज हमारा भरोसा हर चीज से बढ़ के किस पे होना है? परमेश्वर के वचन। आगे लिखा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे,
एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं। अरे हमने तो नया घर बनाया है, हमें तो अगले महीने शिफ्ट होना है वहां पर। अरे मैंने तो बेटी की मैरिज रखी है, अरे मैं तो उसकी तैयारियों में व्यस्त हूँ। और हम बहुत सारी योजनाएं, और हमारा ध्यान भी नहीं होगा, हम सोचते भी नहीं होंगे क्या खुदा कल को आ जाएगा, क्या खुदा परसों आ जाएगा, क्या आज आ जाएगा। हम सोचते भी नहीं होंगे और हम अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बाइबल में लिखा है वो अचानक एकाएक आ पड़ेगा। खुदा का दिन चोर, लेकिन ये चोर के माने लोगों के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं। हालेलुया। लेकिन किसके लिए है? जो संसार के कामों में व्यस्त है, जिन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लिया है, जिन्होंने अपना चुनाव संसार के जीवन को चुना है। प्रभु ने कहा 10 कुमारियां, 10 कुमारियां कौन? कलीसिया के ही 10 लोग, लेकिन उसमें से कितने जाएंगे? 5। क्यों? उन्होंने तैयारी की। वो रात रात को उठ के प्रार्थना करते थे, वो उपवास करते थे, वो जब जब संगति होती थी भूखे और प्यासे रहते थे परमेश्वर के लिए। उन्होंने अपनी तैयारी की, अच्छी तैयारी की अपनी। आज पास्टर को बोलना पड़ता है चर्च आ जियो, पास्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे क्या कहता है दाऊद, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, मैं खुदा के लिए प्यासा रहता हूं। हालेलुया। दाऊद इतना बिजी व्यक्ति था कि जब वो राजा बन गया था, इतने काम थे, उसके बाद भी वो 7 समय परमेश्वर की स्तुति करता था। 3 समय वो कहता है मैं उसको पुकारता हूं। आज हमारे जीवन संडे के 2 घंटे निकालने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ संडे के 2 घंटे वाले लोग चर्च आ रहे हैं? प्रभु ने कहा जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, वैसे वैसे तुम संगति में बढ़ा करो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है अंत के दिनों में? संगति में बढ़ना है, प्रभु के कलाम में बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ना है। जिन चीजों की हम तैयारी कर रहे हैं, बताया मेरे बेटे पीएचडी कर रहा है, दूसरे ने एलएलएम कर ली है और अभी वो जज के पेपर दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती संसार की चीजें। मैंने बोला जिस दिन छोड़ना है प्रभु, अगर किसी दिन कोई बैरियर आए और चुनना पड़े कि जज की कुर्सी छोड़नी है या प्रभु को, तो मैंने बोला जज की कुर्सी छोड़ दी। मैंने बोला पीएचडी छोड़ दियो, सब छोड़ दियो, दुनिया छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, पर यीशु का हाथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि ये संसार की चीजें थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो खुदा की है वो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर से मांग रही थी, मेरी प्रार्थना थी खुदा से कि खुदा मरने के बाद तो स्वर्ग जाएंगे या रैप्चर में भी जाएंगे, लेकिन तेरा एक वचन था खुदा का जो कहता है मेरी भेड़ें भीतर और बाहर आया जाया करेंगी। और जब भी मैं इस वचन को पढ़ती थी मुझे कुछ चुभता था। मैंने बोला ये क्या है प्रभु, ये कब आएंगी जाएंगी? खुदा ने बोला मांगो। मैंने 12 साल प्रेयर की इस चीज को, और पिछले साल हमारी दिसंबर में 40 दिन की प्रार्थना थी और 22वें दिन स्वर्ग ओपन हो गया। हमारे जितने लोग प्रेयर कर रहे थे वो स्वर्ग चले गए। घंटों 24 घंटे लोग स्वर्ग में थे और उन्होंने हर वो चीज देखी जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। जो लोग आज खुदा के अंदर है स्वर्ग में रखो, ये रियल है, हर चीज रियल है। और आज हमारे जवान मतलब दूतों के साथ नाच रहे हैं। हमारा जो लैंड है वो खेतों के बीच में है।
आत्मा में भर के लोग भाग जाते हैं। आत्मा में भर के यीशु आ रहा है, लोगों को बचाओ। लोग नरक में जा रहे हैं, नरक देख रहे हैं, स्वर्ग देख रहे हैं, स्वर्ग की हर चीज अपने घर के एड्रेस तक लिख के लाए लोग। तो ये मजाक नहीं है, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जो जीवन है, यीशु मसीह ने क्या बोला? सिर्फ चंगाई करने, सिर्फ आशीष देने आया यीशु मसीह? नहीं, वो तो उसके साथ वैसे ही मिल जाती है। जब खुदा के बच्चे बन गए तो बीमारी रह नहीं सकती बॉडी में। जब खुदा के बच्चे बन गए तो कोई घटी नहीं रहेगी। वो सारी जरूरतें वो तो अन्य जातियों की भी पूरी करता है। तुम तो खुदा की संतान हो, उसकी औलाद हो। वो तो पूरी संसार को खिलाता है। अगर इन्हीं चीजों के लिए हम खुदा के पीछे हैं तो हम अपने मकसद को अभी जान ही नहीं पाए हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदावन हमें उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए, और प्रभु ने जो हजूरी, हम जानते खुदा ने हमें क्यों बनाया? क्यों बनाया? हाँ, हम उसके साथ बैठे, वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमें सब कुछ बताना चाहता है, सब कुछ दिखाना चाहता है जो उसका है। तो फिर एक बाप के पास बहुत कुछ है, वो क्या अपने बच्चों से छुपा के रखता है? उसको वो सब कुछ देना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो खुदा ने जब सारी चीजें बनाई, वो किसके पास लाया? आदम के पास। आदम, इसका नाम, इससे बोला शेर, इसका नाम, इससे बोला घोड़ा, जितने भी नाम थे वो आदम ने रखे। और परमेश्वर बाइबल में लिखा है डेली आदम और हव्वा से मिलने आता था। आप बताओ, वो जाते थे या खुदा आता था? समझो, आज जब आप बैठते हो ना तो कौन आता है? खुदा आता है तुमसे मिलने के लिए। पवित्र आत्मा की पाक हजूरी हमारे ऊपर उतर आती है और हम सचमुच उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं। और आज भी उसकी यही इच्छा है। क्या? संगति। यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, सबसे बड़ी चीज अदन के बाद में क्या हुआ था? अदन के बाद में जब परमेश्वर ने कहा कि तुम इसका फल जिस दिन खाओगे, अच्छे बुरे के ज्ञान का फल, उस दिन तुम मर जाएगा। कितने पेड़ थे वहां पर? 2। एक जिंदगी का और दूसरा अच्छे बुरे के ज्ञान का। देखो, प्रभु ने वहां पे भी एक चुनाव रखा था। वो जिंदगी का भी फल खा के हमेशा के लिए अमर हो जाता और हमेशा के लिए खुदा के साथ रहता। उसमें मौत है ही नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया वहां पर? गलत चुनाव। खुदा ने बोला कि तू जिस दिन खाएगा मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? गलत चुनाव। और उसने उस फल को खाया और क्या हुआ? कहां मरा वो? आत्मा में। उसके कॉन्शियस मर गया। उसको धीरे धीरे Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. You're a wonderful Lord. Hallelujah. अब तैयारी करके आए दुआ के लिए। क्या चाहते हैं खुदा से? खुदा से मांगे। आपके लिए दुआ हो रही है। खुदा आपको छू रहा है। खुदा यहाँ मौजूद है। खुदा छुएगा आपको। हालेलुया जीसस। जेरी कहाँ पे है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वो राखा बचन दो बड़ा बड़ा जीसस टच। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और आखा बचन दो आए खुदा के पास आए। खुदा के पास ही शिफा है, उसी के पास आपका मौजा है। आए आंसुओं के साथ आए उसके पास, बीमारियों के साथ आए खुदा के पास। वही आपको शिफा देगा। वो अपने घर में मौजूद है। उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। आपके लिए खास दुआ हो रही है सबके लिए। हालेलुया जीसस।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rika Bachando Rindana Rahato. Oh, Rakhala Bachando. दो सिस्टर जो आप पीछे बैठकर सनी प्लीज आप जब कोई गिरे तो आप उसको सपोर्ट कीजिएगा ताकि चोट ना लगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम सब। हालेलुया। सब दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Jesus. बड़ा खास वक्त है ये, बहुत खास है। ले ले अपनी बरकत, ले ले शादी को, ले ले शिफा। आ जाए खुदा के पास, हम खुदा के दास से हम दुआ करेंगे आपके लिए खास। खुदा सुनेगा खुदा के घर में आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस। टोनी भाई प्लीज तुसी यते भाइयां ने अगर गिरन तो ना सपोर्ट देनी है, चोट ना लगे ते एल्डर शर्टी प्लीज तुसी लेडीज को अगर गिरन तो ना सपोर्ट करनी। हालेलुया जीसस। हालेलुया। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आगे भी आप चले जाए नो प्रॉब्लम, जगह के हिसाब से जगह कम है तो हम कोशिश करेंगे कि आप सबके पास मास्टर कंचन आए, आप सबके लिए दुआओं करें जितने आप यहाँ खुदा के घर आए। अपनी बॉडी को चेक करते रहिए। आपने जब प्रार्थना कराई अपने दर्द को उछल के कूद के अपनी गांठों को आपने देखना है खुदावन इसी समय उन चीजों को रिमूव कर रहा है जब प्रेयर सामर्थ आपको छू रही है। हालेलुया। हालेलुया। Jesus, right now, Jesus. Glory, Kaba, Chandori, Jesus. बातों जुड़े यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। रिकाबा, चंदोरी, आए खुदा के पास, उसी के पास शिफा है आपकी आज। लेके जाए अपनी शिफा, आए उसके पास अपनी मुनाजात लेकर, अपनी बीमारी को देख के खुदा ने आपको छुआ है, अभी उसी ने आपको शिफा दे दी है। ईमान रख के खुदा क्या मौजूद है। ओ रखा माचलो जीसस। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट टच हिम राइट नाउ इन जीसस नेम। जीसस नेम। हालेलुया। ओ निकालो लमा बच्चों को भी लाए, सब दुआ कराए, अच्छी बात है, दुआ कराए सब। हालेलुया। आपके लिए आए सब दुआ कराए, बच्चे बड़े सारे ताकि प्रेजेंस है यहाँ पे। ओ रिकाबा चंदोरे नारा जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यू आर वंडरफुल। ओ रिकाबा चंदोरे नारा जीसस। हालेलुया। खुदा का मस्सा यहाँ पे नॉटिंग है। अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाए। खुदा यहाँ मौजूद है, इधर उधर ना देखे, अपनी शिफा को देखे, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाए, अपनी बीमारी को देखे। अगर आप चल नहीं सकते थे चलना शुरू करें। अगर आपका बीमार है, आप शिफा पा चुके हैं तो जरूर आप दवाई देंगे आज खुदा के घर में। हालेलुया। जिनके लिए प्रेयर हो गई है प्लीज वो पीछे चले जाए, अपनी अपनी जगहों पे दूसरे लोग आ जाए। हालेलुया जीसस। ओ निकाबा चंदोरे ओ निकाबा चंदोरे Holy Spirit touch them right now. We pray together in Jesus' name. We believe Holy Spirit you are here and you touch them in Jesus' name. Praise Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. अगर कोई किसी की गुनाह करता है तो वो पास्टर से कह भी सकता है, उस मकसद के लिए भी वो दुआ करेंगी। हालेलुया जीसस। Praise Jesus. Hallelujah.
कठिन। हाँ, बाइबल में लिखा जो उसकी दया को चाहता है उस पे दया करेगा। अगर आप आ रहे हैं सिर्फ कोई नहीं देखी जाएगी तो कुछ नहीं देखी जाएगी, वे कुछ नहीं मिलना। अगर आप ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲਵੋਗੇ। ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੋग नहीं आए, कई बरकत लिए आए ने बनेंगे। और आप भी दुआ करते रहे। थोड़ा टाइम है, बड़ा खास टाइम है। आप कंटिन्यू, आप भी दुआ करें, अपनी जगह पे है, एक दूसरे को ना देखे, आप दुआ करते रहे अपने अपने लिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर वंडरफुल लॉर्ड। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. हम खास दुआ करते हैं हाई टैक्सी के लिए, भाई सनी और सिस्टर शन्नी की कंपनी है, सनी इंटरप्राइज के लिए, पाक पंजाबी रेस्टोरेंट के लिए, खुदा बरकत दे, बढ़ाए। प्रेज हालेलुया। हाई टैक्सी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज हालेलुया। खुदा ने शिफा दे दी आपको, जितने लोग आए हैं ईमान से वो अपनी शिफा पा चुके हैं। बाइबल में हम देखते हैं भाई आसम के लिए भी हम खास दुआ करेंगे, जो हॉस्पिटल में है, जिसे कैंसर